बॉस्टन से, इनका नाम शिक्षा है और ये लंदन के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि 2021 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और अटैक इतने ज़्यादा थे कि सांप उनको सपने में दिखाई देते थे और खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। और उसके बाद जब इनकी 2023 में इनकी बेबी गर्ल हुई तो उसके बाद और भी ज़्यादा अटैक्स होने लगे। फिर उन्होंने 3 बार सुसाइड। आपने लिखा है आपको डिप्रेशन के अटैक होते थे, किसको होते थे? आपको क्या? मुझे होते थे। She was in depression and having attacks of evil spirit, and she was. No, in medical term, it is not evil spirit. What was in the medical term? It was depression or what? Depression. Depression. And cut. Oh, can you show this in the camera? No, can you show this in the camera fully? So that's a suicidal attempts. Yes. How many times? 3 times. So you admit to the hospital when you attempt this? No. Show everything. Can you see? क्या हुआ? कैसे चेंज आया इनकी लाइफ में? पापा जी जब हमारी शादी हुई तो शादी हुई थी तो 1 वीक बाद ये यूके आ गई। उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद इसको कि ये अकेली बैठी रहती थी, ना मेरे से बात करती थी ना मेरी फैमिली से, और कभी अगर मैं इसको कुछ बोलूं तो कट लगा लेती थी, और इसको पूछूं तो क्या हुआ बताती थी कि मुझे एक शैडो दिखती है। कभी बोलती थी मुझे स्नेक्स आते हैं ड्रीम में। तो मैं इसको, क्योंकि ये अदर कास्ट से थी, ये बिलीव नहीं करती थी, तो मैं इसको हमेशा प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इसको चेंज करो। और मेरी फैमिली भी खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी, तो मेरे मम्मा लगातार प्रार्थना करवाते थे। पापा जी बहुत परेशान था मैं। जब मेरी बच्ची हुई तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, बच्ची का ध्यान नहीं रखती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी ये मेडिसिन खोल के बैठ जाती थी रात को। और सुसाइड अटेम्प्ट कितनी बार किया इसने? पापा जी 3-4 बार। 3 बार किस तरीके से? चूहे की दवाई से। ओके, एक बार पॉइजन खाया आपने? खाने लगे थे इन्होंने, देख ओके, लिया। सेकंड टाइम मेडिसिन, जैसे इंडिया की जो मेडिसिन होती है, ओवरडोज मेडिसिन आपने, और तीसरी टाइम ब्लेड मार के। क्या हुआ इनकी लाइफ में? चेंज कैसे आया? पापा जी जब आपने 21 को प्रेयर की थी, स्वीट प्रेयर इस न्यू ईयर पे, तो इसको मैं वहाँ पे लेके गया। ये बिलीव नहीं। ओके, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में। यस पापा जी। ओह जीसस। पापा जी जब इसने स्वीट लिया, आपने बोला कि ये स्वीट लेके या आप हर एक अंधकार की शक्ति से छुट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज हर एक जन होली स्पिरिट से फिल होगा, आत्मा से भरेगा और शैतान से आजाद होके जाएगा। आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचा। हालेलुया। पास्टर जी ये टेस्टिमनी भाई रोहित की है। पिछले 4 साल से ये नशा करते थे, एडल्ट्री में थे, सोशल मीडिया के द्वारा। ओके, नशा करते थे। हाँ जी। कौन सा? शराब और सिगरेट का। शराब का, सिगरेट का। ओके। और हर एक तरह का छोटा मोटा भांग का, जैसे भी जो भी कोई छोटा मोटा नशा मिलता था मैं कर लेता। सब नशे करते थे? हाँ, जब मैं 17 का था तब से कर रहा था। ओके, क्या हुआ इनकी लाइफ में? जब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, जब इन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिन सोशल मीडिया चलाते अंकुर नूरुल्लाह मिस्ट्री के बारे में पता किया, और 21 अगस्त 2022 को इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना ग्रहण की, और तब से लेकर ये भाई अब तक नशे से, एडल्ट्री से बिल्कुल फ्री है। हालेलुया। Congratulations, congratulations, हालेलुया। क्या बोलना चाहते हो लोगों को? जो यूथ नशे में, तुम एक यंग लंबे चौड़े जवान हो, तुम जो लोग नशे में हैं उनके पास कोई होप नहीं है, क्या बोलना चाहते हो? There is no other way. There is only one way. Jesus Christ is the only true living God. There is no other one. No one can save you from hell. There is only one true living God. Jesus Christ is the only true living God. तारीफ करो जोर से। आज ये तो आजाद हुआ ही है,
मेरा ये बिलीव है कि ये टेस्टिमनी एक बीज है आपके अपने परिवारों के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपोस्टल जी, ये बहन बता रहे हैं कि इनको 1 साल से डिप्रेशन था, आज अभी वॉमिटिंग आई, इनको स्टोन पेन था, वो भी रुक चुका है। ये बहन बताते हैं मुझे फील अभी इंस्टेंट हीलिंग हुआ आपका। कम अभी भी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है। इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड इस हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये दोनों सिस्टर की गवाही है, परमिंदर कौर और नेहा की। ये दोनों सिस्टर को डेविलिश अटैक होते थे, रात में गंदे सपने आते थे और ऐसे लगता था कि शैतान इनके साथ है, बेड पर कोई है, ऑल द टाइम ऐसे फियर मन में डला था। तो ये दोनों सिस्टर के इरेगुलर पीरियड हो गए, इनकी बहुत जिंदगी इतनी परेशान हो गई, जिंदगी इतनी परेशान हो गई कि इनका मन करता था कि ये सुसाइड कर लें। आपने क्या कहा कि आप दोनों पर अटैक होते थे? हाँ जी, पापा। दोनों बीमार थे, पीरियड्स इरेगुलर थे। हाँ जी, सेम अटैक आप पर और छोटी बहन दोनों पे थे। हाँ जी। दोनों डिप्रेशन में थे। हाँ जी। दोनों की हीलिंग कैसे हुई? जब मेरी बड़ी बहन अक्टूबर को इंडिया गई तो मैंने उसको बताया, जब मैंने उसको गाड़ी को छोड़ने गई थी कि मुझे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मुझे लगता है कि मेरे कान में आवाज़ होती कि तू मर चुकी, तू जीवित नहीं है। और ऐसा होता था, मुझे लगा कि मेरी लास्ट टाइम उससे मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी इससे। तो मैंने उसको बताया कि परमिंदर, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, तो आप मेरी फोटो ले जाएं पापा के साथ, पापा के सामने मेरी ले हैंड कराएं, प्रेयर कराएं। तो जब इसके ऊपर ले हैंड हुआ संडे को, तब ओके, आप पर ले हैंड हुआ और आपने फोटो इनके पकड़ी हुई थी। जी पापा। ओके। तो जब इसके ऊपर ले हैंड हुआ, ओ, ले हैंड की हमारे पास पिक्चर है। आप जब ले हैंड करवाने के लिए आप वहां पे थे, उस पिक्चर को हम देखेंगे। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से। ओके, ये आप पर ले हैंड हुआ और आपने अपनी बहन की पिक्चर को पकड़ा हुआ था। जब ले हैंड के बाद क्या हुआ आपके साथ? आफ्टर ले हैंड मुझे ऐसे लगा कि कुछ निकल के गया है, लाइट ओह फील हुआ। जीसस। और आपको क्या हुआ उस समय? जब मैं टीवी के सामने बैठी थी, मैं प्रेयर फास्टिंग में थी कि आज मेरी हीलिंग का दिन है, तब मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं रोने लगी और तभी मेरा जीवन छुटकारा है। थैंक यू लॉर्ड। बेस्ट ले क्या? बेस्ट लाइफ तुम दोनों का हिस्सा है आज से, इन द नेम ऑफ जीसस। बेस्ट लाइफ तुम लोगों का भी जो आमीन बोलेंगे, तुम्हारे घराने का भी जो आमीन बोलेगा, हाथों को उठा के जो आमीन बोलेगा, मैंने कहा उसका ये हिस्सा यीशु के नाम। अपोस्टल जी, जब बहन 4 महीने पहले पौड़ियों से गिर गए थे, आज इस शिकंजे के सहारे यहाँ पे आते हैं, आज इन्होंने खुद अपना शिकंजा उठाया यहाँ पे। हालेलुया। चलो तेज चलो, चलो, खुदा ने हील किया तुम्हें। चलो चलो चलो, भागो भागो इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन का नाम प्रीत संधू है। 2016 में आपकी शादी हुई, डेविलिश ड्रीम के कारण मिसकैरेज हुआ जी 2017 में फिर मिसकैरेज हुआ जी 18 में फिर मिसकैरेज हुआ जी। 19 में फिर मिसकैरेज हुआ जी 2020 में फिर प्रेग्नेंट हुए, फिर सेम ड्रीम, फिर मिसकैरेज हुआ। और आपने यूके में कौन से हॉस्पिटल में आपने चेक करवाया? मैंने वुमेन हॉस्पिटल क्वीन एलिजाबेथ एडवर्स्टन एंड प्राइवेट हॉस्पिटल सेंट जूड बुलहंटन में हमने प्राइवेट टेस्ट किए, क्योंकि मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा था कि किस वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं। आपने आईवीएफ का फॉर्म भी फिल किया? जी। लोग आप मेंटली डिस्टर्ब लिखा हो गए थे, क्या बोलते थे लोग आपको, क्यों डिस्टर्ब थे आप? लोग पापा जी कहते सी मैं सुक्का रोका। सुक्का रोका तू? हाँ जी। कहते मैं लोग दे बच्चे वाल देख के मैं चल दिया। आपने आईवीएफ करने के लिए इंडिया आना था? जी पापा जी, हमने किसी को नहीं बताया था। हस्बैंड और मैंने आपस में सलाह की, ना मेरे घर वालों को ना ससुराल वालों को। गुजरात में अहमदाबाद हॉस्पिटल है। ओ, आपने कुछ, आप वैसे कहाँ के हैं आप? इंडिया, पंजाब, जलंधर। लेकिन आपने गुजरात में ट्राई किया कि हम वहाँ आईवीएफ करेंगे ताकि किसी को मालूम ना हो। जी। तो
यहाँ पर जब डॉक्टरों ने टेस्ट किए वो कहते कि आप कंसीव करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप IVF कराना चाहते हो 15,000 से 18,000 पाउंड खर्चा है, लेकिन गारंटी नहीं है। आपने डिसाइड किया कि जब आपके 5 बेबी मर गए, आपने कहा कि मैं इंडिया IVF करवाऊंगी। जी क्या हुआ, चेंज कैसे शुरू हुआ, क्या स्टोरी है? पापा जी, जब आखिरी बार 5वां मिसकैरेज हुआ तो मैंने उम्मीद छोड़ दी, लोगों से मिलना बंद कर दिया, तो और काम में अपने आप को मैं एज ए हेल्थ केयर वर्क करती थी, इतना काम किया, दवाई भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा आज के बाद मैंने कोई मेडिसिन कुछ नहीं खाना, अगर खुदा तूने देना है ठीक है, नहीं देना तो भी, लेकिन अंदर से दिल बहुत टूट चुका था। हस्बैंड भी, हम रोते थे, नाइट प्रेयर भी करते थे घर में, जैसे जैसे आप बोलते थे हम ऑनलाइन प्रेयर सुनते थे। आपने जब IVF करने के लिए आना था तो आपको मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया था? मेरी सिस्टर इन लॉ इंडिया में है, जो आपके उधर संडे जाते हैं, और सिस्टर है वो भी उधर जाते हैं, वहां पर भी वो जब भी बच्चे की प्रेयर होती। आपने लिखा है कि आप बाइबल में बेबीज के कपड़े रख के डिक्लेयर करते थे। जी। क्या डिक्लेयर करते थे? कि खुदा, अगर मैंने जब खामड़ा से गवाही सुनी, अगर तुम किन्नर को दे सकता है तो मुझे मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ये बाइबल में कपड़े रख के बच्चे के प्रार्थना करती थी। She's just putting in a clothes in the Bible and she's just praying and declare the word there. क्या बोलती थी कि अगर तू किन्नर को बच्चे दे सकता है, Yeah. Like for the transgenders, you can give a baby, you can also give it to me. पापा जी, जब भी आप फास्टिंग के लिए, मैं हर पिक्चर पे वो प्रेयर लिख लेती थी, डेट लिख लेती थी, 20 फास्ट, फिर से 20 फास्ट, फिर से 20 फास्ट, और करते करते जब मैंने अंदर से भी छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं, मैं 6 मंथ से प्रेग्नेंट थी और मुझे नहीं पता था। पापा जी, Receive now, Holy Spirit anointing. जरा दोनों शान से चलो अपने बच्चे के साथ बीच में और बताओ कि जीसस ने क्या किया है। हालेलुया। सुना, 5 बेबी मरने के बाद जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई फॉलो किया, और कहा बाइबल में कपड़े रखे कि खुदावन तू अगर किन्नरों को दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। और जीसस, आप अपनी लाइफ का बेस्ट फेस देखने वाले हैं। इन जीसस नेम, मैंने कहा आप अपनी लाइफ का बेस्ट देखने वाले हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन, ऊंचे वाला चाहिए, मैंने कहा। हालेलुया। पास्टर जी, ये होलसेल की टेस्टिमनी है, सारी टेस्टिमनी आंखों के इन सबको धुंधला दिखता था, आज प्रार्थना के बाद सब कहते कि हम क्लियर देख पा रहे हैं। ये सभी आंखों की आज की गवाहियां जी हैं। पास्टर जी, अभी की। ओ जीसस, आपको दिख रहा है? जी पापा, जय पापा जी। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. वो तुम्हारे बोझ को भी फिनिश कर रहा है, सिर्फ हील नहीं कर रहा। और ये आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैंने कहा आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। अपोस्टल जिस बहन का नाम कोमल है, और ये बता रहे हैं कि इनकी बैकबोन टेढ़ी थी और उनके मन के गले हुए थे, और कहते हमेशा मुझे बैक पेन रहती थी, मैं उठनी बैठनी झुक नहीं सकती थी। आज जैसे आप मास प्रेयर की, ये कहते मैं बिल्कुल हील हूं, मेरा बैक पेन जरूर। ओके, व्हाट इज दिस? पापा जी, ये मेरी बैकबोन है जेडी खली हुई सी की। कैन यू शो इन द वीडियो कैमरा? लोकली जेडी बैक। ओके, योर बैकबोन वाज लाइक curve, not straight. So you are healed today. What happened? मेरे पेन रहती हुंदी सी, पर हुण मैं बिल्कुल सही हां। Oh Jesus, thank you Lord. और खुदावन तुम्हारे ऊपर है आज, और तुम सेम नहीं हो। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। हालेलुया। पास्टर जी, बहन बताते हैं कि 6 मंथ से इन्हें डिप्रेशन था,
और कल कहते हैं चर्च आने से पहले इनके पैर दोनों बिल्कुल चलने बंद हो चुके थे, और आज कहते हैं प्रार्थना के बाद मैंने वो बिल्कुल शिफा पाई और मैं चल सकती हूँ, डिप्रेशन से आजाद हो चुकी। ऐसे लगा कोई चीज मुझे छोड़ के गई है। कल आप यहाँ पे आए थे और आप डिप्रेशन में थे। जी अपोस्टल जी, हाँ मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे ना हर वक्त जैसे फैमिली की कमी महसूस होती रहती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई और फुल बॉडी पेन्स था आपको। जब मैंने आप हील हो चुके हैं। जी, कल जब सुबह चर्च आना था तो मेरे दोनों पैर बंद हो ओह गए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल ये इंस्टेंट हीलिंग है। 15 साल से ये स्कूटर पे थे, अभी ये प्रॉपर चल पा रहे हैं। प्रभु ने बहुत बहुत चमत्कार किया है। हालेलुया। बहन बता रहे कि 15 साल से व्हीलचेयर में थे, आज पहली बार ये चल पा रहे हैं उसकी प्रेयर के बाद। चलो इन जीसस नेम। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। ये बहन सिस्टर उषा हीर की टेस्टमनी है। इनको आर्थराइटिस रोमाटाइड था। ये बहन पिछले 8 साल से इनको हड्डियों की प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि ये बहन चल फिर भी नहीं पाते थे। और आपको 8 साल से कौन सी बीमारी थी? आप बोलो। रोमाटाइड आर्थराइटिस। दोबारा बोलो। रोमाटाइड आर्थराइटिस। एथराइटिस आपको था 8 साल से। हाँ जी। क्या नहीं कर सकते थे आप? पापा मैं कुछ भी नहीं कर सकती सी। मैं इत्थे तक अपने बालों को कंघी नहीं कर सके, ब्रश नहीं, ब्रश कोलगेट ओपन तक नहीं कर सकती सी पापा जी। You can't open the paste even Colgate. पापा, You can't open that. पूरे जॉइंट, सारे बॉडी के जॉइंट है ना, इन्ने ज्यादा पेन विच सी पापा कि मैं कुछ भी, कोई ढक्कन खोल ही नहीं सकती सी, कोई डोर ओपन नहीं कर सकती सी। बेड ते रहंदे ही तुही। यस ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। यस पापा। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਯੂਕੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? पापा यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਿਊ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ? 5 ਹਸਪੀਟਲ। 5 ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਯੂਕੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? 9 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। यस पापा। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ। आज जो हीलिंग अनॉइंटिंग मैं जूम पे देख रहा हूं, ये कई सैकड़ों को चंगा करने वाली है। Be healed in Jesus name। जब प्रेयर हुई क्या हुआ आपके साथ? पापा मैं है ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੂਮ ਤੇ ਲੈ ਹੀਲਿੰਗ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਤ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਓਕੇ हालेलुया। सुनो, 8 साल अपने हाथों को उठा लो। 8 साल एक लंबी बीमारी यीशु के नाम में आपकी लाइफ में हर एक शर्मिंदगी जो जुड़ी हुई है, आज उसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। एवरी एम्बैरेसमेंट आई डिस्कनेक्ट you in Jesus name from their lives। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो। चाहे आशीष तुम्हारी। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। इस बहन की शादी को 15 साल हो गए थे। 2009 में इनकी शादी हुई थी। आपकी मैरिज कब हुई थी? 2009। ओह गॉड। 2009 में जी। कहां पर? यहीं लंदन में। लंदन में जी। यू आर यहाँ के बॉर्न है आप? नहीं नहीं, इंडिया से। आप? I've been here from 30 years. ओके, यू आर बॉर्न इन इंडिया? Yes. ओके। 2009 में आपकी मैरिज हुई जी। और 6 साल तक आपको कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। जी। और जब भी आपकी प्रेगनेंसी होती थी आपको ड्रीम आता था?
हाँ जी, बहुत जी मेरे को ड्रीम आता था जैसे कोई मेरा बेबी को लेके जा रहा है एंड उसके बाद मेरे को ब्लीडिंग हो जाती थी 3rd मंथ। ओके, ये तो हो गया स्पिरिचुअल रीजन। जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो वो क्या बोलता था? डॉक्टर बोलता था कि जैसे मेरी वाइफ का यूट्रस जो है वो कमज़ोर है। यूट्रस कमजोर है। हाँ जी, और जो मेरे स्पर्म्स हैं वो भी कम है। ओके, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा था? जी आप खुल के बताओ क्या कंडीशन थी जब बेबी नहीं हुए आपके? पापा, हमारा जो काफ़ी लड़ाई होती थी घर में, है ना। मेरे हस्बैंड की जो नेचर थी जो चेंज हो गई थी, काफ़ी इरिटेबल होते थे। ये डायरेक्टली नहीं बोलते थे कि बेबी की वजह से मैं ऐसे हूँ, इरिटेट हूँ या कुछ भी हूँ। हाँ या जी, काफ़ी वैसे we were loving couple, but we had this problem, you know, like always fighting, arguing without any reason, and he used to have vomit, like black vomit. Who? My husband. Okay. And we didn't know what's happening, you know, like I was getting pregnant, then losing baby. How and many times? Twice it happened, 2016 and 17. Okay. And then after that, you know, like we went to the private doctors for the treatment, and they were like, oh, we can't promise, but you can keep on taking the treatment. And we were not successful in the end. आपने IVF करवाया? हाँ जी, वो भी फेल हो गया था। ओके, IVF भी फेल हुआ आपका? जी। एक बार आपका IVF फेल हुआ, ट्रीटमेंट आपका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी। आपका ले हैंड कब हुआ? आप वहां आए थे इंडिया में? हाँ जी, 2023 में। आप दोनों इंडिया में आए थे? जी। 9 जुलाई 2023 को आपका ले हैंड हुआ था। हाँ जी। और उसके बाद आप मुझसे मिले थे। जी। क्या वो हमारे पास पिक्चर है ले हैंड की? तो है, हम देख सकते हैं उसको। आराधना ऐसी बनूं, सूरत तेरी मुझ में दिखे, ख्वाहिश मेरी अब है यही। ले हैंड के बाद आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी पापा। और जो IVF ने देना था वो खुदा ने दिया। And it's double blessing Double. as well. And we are so grateful to God and to you, Papa. दोनों की शक्लें दिखाओ कैमरा में जरा। And they are identical twins. ओह, आइडेंटिकल ट्विंस। ओह, सुनो, IVF ने इनको IVF देता है ट्विंस बेबी, पता है कि नहीं? जीसस ने कहा कोई बात नहीं, IVF नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं हूं अभी। ओह जीसस, मैरिज के 15 साल बाद ट्विंस बेबी। जरा शान के साथ खुदावंद की चल के आना जरा उधर से मेरे पास। और तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा, वो करदा भला अपने लोकां दे नाम, वो करदा भला अपने लोकां। किसी ने पूछना है एड्रेस है 32 एलमवुड रोड स्लाव SL25QG। जिन्हें पूछना आके इथे ओ अपना एड्रेस दस रही थी, मैं दोबारा दसो, मैंने सुनिया नहीं। 32 एलमवुड रोड स्लाव SL25QG। जिन्हें आना लो भी, जिन्हें जाना है पूछ लो। वो सॉन्ग आता है वो वाला, आलो चक लो सबूत, आते हैं, गाओ जरा। ओ लोको आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोको आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, ओ लोको आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो 15 साल की एम्बैरेसमेंट फिनिश।